अगर एक्सेल में काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एक्सेल के अंदर काम करना तो आता है लेकिन स्पीड जो है वो कम है। 15 ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा कि स्पीड 10 गुना ना हो जाए तो कहना। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। चलिए, सबसे पहली जो ट्रिक है उसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको कंट्रोल प्लस एरो की के साथ। कंट्रोल का बटन और एरो की अगर आप किसी सेल के मतलब शीट के अंदर किसी भी सेल के ऊपर हैं और आप उसके लास्ट सेल पर जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ एरो की को दबाइए और आप डायरेक्ट लास्ट सेल पर चले जाएँगे, आपको माउस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक्सेल के अंदर स्पीड बढ़ाने का सबसे बढ़िया मेथड तो यही है कि आप माउस का प्रयोग कम से कम करें, ठीक है? तो कंट्रोल को दबाकर एरो कीज़ को यूज़ करके आप डायरेक्टली पहले और आखिरी सेल पर अकॉर्डिंग टू एरो कीज़ आप जा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है फ़िल्टर लगाना। फ़िल्टर लगाने के लिए हमें इसके डाटा वाले में जाके और फ़िल्टर इस तरह से लगाते होते हैं, तो इसको ना करके हम सिंपली क्या करेंगे Alt A T दबाएँगे। Alt A T दबाने से जो फ़िल्टर्स हैं वो आपके इनेबल हो जाएँगे, ठीक है? Alt A T दबाएँगे, फ़िल्टर हट जाएँगे, Alt A T फिर से दबाओगे, फ़िल्टर लग जाएँगे, ठीक है? इसके बाद में तीसरा आता है ऑटो सम का ऑप्शन। ऑटो सम का मतलब है कि भई जैसे मान लो बच्चे के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और आईटी इसके अंदर जो मार्क्स हैं, वो इनका टोटल करना है, ठीक है? तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद में Alt के साथ इक्वल टू का बटन दबाएँगे, तो इन सब का टोटल वो आपके सामने कर देगा, ठीक है? एक ही बार में सबका सब कर देगा, आपको फ़ॉर्मूला लगा के और फिर उसको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करें, एक बार फिर से बता देता हूँ। आप पहले वाली जो लाइन है इसको पहले वाली जो रो है इसको सेलेक्ट करो और Alt के बटन के साथ और इक्वल टू का निशान लगाओगे, तो सारे के सारा का टोटल जो है वो कर देगा, ठीक है? इसके बाद में अगर मान लीजिए आपको डेट डालनी है, ठीक है? डेट के कहीं एक ऐसा कॉलम है जिसमें आपको आज की डेट डालनी है, तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाइए, आपको करंट डेट दिखा देगा। इसी के साथ कंट्रोल के साथ अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाकर और कॉलन लगाएँगे, तो करंट का टाइम भी दिखा देगा। ठीक है? तो ये करंट डेट के लिए कंट्रोल के साथ सेमीकोलन और ये जो करंट टाइम है उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ कोलन, ठीक है? उसके बाद में आता है कि फॉर्मेट सेल। अब जैसे मान लो कि किसी भी सेल का फॉर्मेट अगर हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इसके राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद में इसके अंदर फॉर्मेट सेल पर जाते हैं और ये वाला बॉक्स ओपन करते हैं। बजाय इसके आप सिंपली जिस भी सेल का जो फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो उसके ऊपर कंट्रोल के साथ 1 बटन दबाओ, ये अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है? कंट्रोल के बटन के साथ 1 दबाओ, 1 दबाने से जो फॉर्मेट सेल है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद में आप जो भी काम इसके ऊपर करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद में आता है अगर नई रो या नया कॉलम इंसर्ट करना है, जहाँ पर इंसर्ट करना है उस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से इंसर्ट में जाके इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली कंट्रोल के साथ प्लस का आइकन दबाइए। कंट्रोल के साथ प्लस दबाओगे, रो इंसर्ट करनी है, कंट्रोल के साथ प्लस दबाइए, नई रो इंसर्ट होती रहेगी, ठीक है? और अगर हटानी है तो कंट्रोल के साथ माइनस दबाइए, ठीक है? तो कंट्रोल के साथ माइनस दबाओगे तो रो जो है या कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा और प्लस दबाओगे तो नई रो या नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद में मान लीजिए कि ये सेल का साइज़ जो है वो छोटा है और ये नाम कुलदीप कौर जो है वो पूरा नहीं आ रहा। तो इस पर डबल क्लिक करके और यहाँ पर Alt के साथ एंटर का बटन दबाना है। Alt के साथ एन Alt के साथ एंटर दबाएँगे तो जो नाम है वो 2 लाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो आप Alt के साथ एंटर का बटन दबाइए, तो अब पहले तो हम इसके अंदर क्या करते होते हैं कि भई होम के अंदर जाके अगर नाम पूरा नहीं आ रहा है तो उसको रैप टेक्स्ट कर देते होते हैं। तो रैप टेक्स्ट करने की बजाय आप सिंपली कोई भी नाम टाइप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर नाम टाइप कर रहा हूँ, किसी का भी नाम लिखते हैं हम अ, राधे श्याम शर्मा, ठीक है? अभी हमें पता है कि ये जो है वो पूरा नहीं आएगा इसके अंदर, तो यहाँ पर Alt के साथ एंटर दबाइए, राधे श्याम शर्मा जो है वो 2 लाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है? फिर इसके फिर इसके बाद में आता है आपका अगर आपको पूरी रो के अंदर भी जैसे मान लीजिए जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है केवल उस अब जैसे मान लो रो सेलेक्ट करनी है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आगे तक पूरी रो सेलेक्ट कर लेगा और इसी तरह से कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे तक पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेगा। हम चाहते हैं कि जिस पोर्शन के अंदर या शीट के जिस भाग में सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको ही सेलेक्ट किया जाए तो आप क्या करेंगे, जिस भी रो को सेलेक्ट करना है या जिस भी कॉलम को सेलेक्ट करना है, आपको कंट्रोल के साथ स्पेस दबाना है तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अगर स्पेस दबाओगे तो रो सेलेक्ट हो जाएगी। अभी जैसे मान लो मैं इस रो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएँगे, आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी।
आप इस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ स्पेस दबाइए, आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो शीट है, ये शीट 1 है, ये शीट है, ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, ठीक है? मैं इसको अलग-अलग आइडेंटिफ़ाई करने के लिए और थोड़ा हाइलाइट कर देते हैं इसको, ये शीट 1 है और ये हमारी शीट 2 है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारी शीट 2 है, ठीक है? तो अब अगर हम इन शीट्स के ऊपर स्विचिंग करना चाहते हैं तो माउस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन कीजिए, ठीक है? कंट्रोल के साथ पेज डाउन करोगे तो आगे जाएगी शीट्स और पेज अप करोगे तो पीछे की तरफ, ठीक है? तो कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन बटन को यूज़ करके हम शीट्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद में आता है नई वर्कशीट अगर इंसर्ट करनी है बीच में तो शिफ्ट के साथ F11 बटन दबाना है, तो नई शीट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। क्या करना है, शिफ्ट दबा के और F11 दबाओगे तो नई शीट जो है वो आपकी इंसर्ट हो जाएगी।